अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्रिस्पी चना दाल के भजिए, जो अंदर से सॉफ्ट बनेंगे, ऊपर से क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। और ये इंडिया की स्ट्रीट फूड पे मिलने वाली खास रेसिपी है। वहाँ इन चना दाल के भजिए को बड़े ही शौक से बनाया और खाया जाता है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अफ्तार के लिए बेस्ट है, तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चना दाल के भुजिए के लिए ली है चना दाल 250 ग्राम। एक पाव चना दाल है, इसको 3 घंटों के लिए सोक कर लिया था। 3 घंटे भिगोने के बाद अब जो इसका पानी है वो हमने निकाल लेना है। 2 से 3 टाइम इसको धोना है। 2 से 3 बार दाल को धो लिए हमने। अब इस दाल में से जो साबुदाने हैं 2 चम्मच हम निकाल के अलग रख लेंगे। वो किस लिए, वो आगे रेसिपी में आपको पता चल जाएगा। 2 चम्मच साबुत दाल को निकाल के जो और दाल है उसको पीस लेना है। दरदरा सा हमने पीसना है, इसको ज्यादा बारीक नहीं करना। और पानी इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच, क्योंकि हमें पेस्ट नहीं चाहिए, तो इसीलिए कम पानी का यूज करेंगे। और साथ में ही इसमें जाएगी स्लाइस में कटी हुई प्याज 1 अदद, साबुत सफेद जीरा लेंगे आधा खाने का चम्मच, साबुत काली मिर्च के दाने 7 से 8 अदद, और उसको पीस लेंगे। तो ये हमारी दाल पीस के तैयार है। दरदरा सा पीसना है, दानेदार सा इसको रखना है, पेस्ट नहीं बनाना। तो मिक्सचर को हम निकाल लेंगे। तो ये हमने मिक्सचर निकाल लिया। अब इसको और मज़े का बनाने के लिए कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए हमने लिया है अदरक का पेस्ट। इसमें लहसुन नहीं है, सिर्फ अदरक का पेस्ट है। 1 चाय का चम्मच चॉप कटी हरी मिर्च लेंगे 5 से 6 अदद, नमक हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 खाने का चम्मच, जितना तीखा पसंद हो उतना यूज करें। और साथ में हल्दी पाउडर लेंगे आधा चाय का चम्मच। और फिर इसमें जाएगा दरदरा सा कुटा हुआ साबुत धनिया आधा खाने का चम्मच, हरा धनिया कटा हुआ इसमें शामिल करेंगे आधा कप, क्योंकि हरे धनिये से इसका टेस्ट और लुक अच्छा आ जाता है। तो भजिए में हमने हरे धनिये का ज्यादा यूज करना है। अब हमने धनिये और मिसालों को मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो जो हमने सोक की हुई चना दाल 2 खाने के चम्मच साबुत निकाल के रखी थी वो इसमें डाल देंगे। और साथ में हमारा जो मिक्सचर है भजिए का वो थोड़ा सॉफ्ट है, तो इसमें आधा कप बेसन जाएगा, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो सके, भजिए की शेप सही आए। तो इसीलिए हमने बेसन ऐड करके इसको मिक्स कर लेना है। और अब इसको हम चेक करेंगे, अगर और बेसन की ज़रूरत हुई तो और भी इसमें जाएगा। उसके लिए हमने हाथ पे पानी लगा लेना है और इसको भजिए की शेप देनी है। गोल शेप में भजिए होती है, तो हमने गोल शेप में इसको तैयार करना है। तो आप देखें भजिए की सही शेप आ रही है, तो इसका ये मतलब है कि हमें और बेसन की ज़रूरत नहीं है। आधा कप बेसन से ही परफेक्ट हमारा भजिए का मिक्सचर तैयार हो गया। अब इसको 5 मिनट के लिए सेट होने देंगे। जब ये सेट हो जाएगा 5 मिनट बाद फिर इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को नीम गरम करना है, ज्यादा तेज गरम ऑयल ना हो, क्योंकि जो चना दाल है वो कच्ची है, सोक की हुई है, बॉईल की हुई नहीं है। तो इसीलिए हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भजिया को फ्राई करना है, ताकि अंदर से अच्छे से कुक हो जाए। और अगर ऑयल ज्यादा गर्म हुआ तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, कलर भी जल्दी आ जाएगा और क्रिस्पी भी नहीं होंगी। तो इन सारी बातों का अपने ख्याल करते हुए इनको फ्राई करना है। और अब हमने एक के बाद एक भजिए को शेप देते हुए ऑयल में ऐड करते जाना है। और हाथ पे पानी लाजमी लगाना है, वरना जो भजिए का मिक्सचर है वो हाथों पे चिपक जाएगा और शेप भी अच्छी नहीं आएगी। तो इसीलिए हाथ पे पानी लगाना ज़रूरी है, तभी ये गोल शेप में अच्छे से बनेंगे। तो सारे भजिए हमने बना के ऑयल में ऐड कर दिए। अब इनको डालते टाइम ही चम्मच का यूज़ नहीं करना, वरना सारी भजिए टूट जाएंगी। जब ये 1 से 2 मिनट के लिए सेट हो जाएंगी, अपनी शेप पकड़ लेंगी, फिर चम्मच का यूज़ करना है। तो उतनी देर तक इनको फ्राई कर लेंगे। तो ये भजिए सेट हो गई। अब हमने इधर उधर करते हुए एक तरफ गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। और अब एक तरफ से भजिए के ऊपर कलर आ गया, अब इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। और दूसरी तरफ से भी इसी तरह हमने गोल्डन कलर के साथ इनको फ्राई करना है। और ऑयल को भी आप देख सकते हैं अभी भी ये ज़्यादा गर्म नहीं है, हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई किया, ताकि अंदर से भी कुक हो जाए और ये क्रिस्पी भी हो जाए। और इसका आप लुक देखें, बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो रही हैं। और ये हमारी चना दाल की भुजिए एक जैसे कलर के साथ फ्राई हो गई हैं। अब इनको ऑयल से निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं इनका लुक, जो हमने साबुत चना दाल का यूज़ किया है और हरे धनिये का, इससे देखने में लुक बहुत ही अच्छा आया है, अच्छी लग रही है देखने में। और साथ में क्रिस्पी बनी, अंदर से सॉफ्ट बन के तैयार हुई है और कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा इसके ऊपर आ गया। अब हमने इनको निकाल लेना डिश में सर्व करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रीट स्टाइल क्रिस्पी चना दाल की भजिए तैयार हो गई हैं। इफ्तार स्पेशल रेसिपी है। और इस भजिए की आप आवाज़ को महसूस करें कितनी ये क्रिस्पी बनी है।
और अंदर का लुक देखें आप, परफेक्ट अंदर से कुक हुई है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रही। जब आप भी इन टिप्सों को फॉलो करेंगे तो इसी तरह आपकी भी चना दाल की भजिए अच्छे से बन के तैयार होंगी। इनको आपने सर्व करना है दही वाली चटनी के साथ, पकौड़ों से कई गुना बेहतर बनी है। तो बनाएं, इंशाल्लाह रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कमेंट में अपना फीडबैक भी दें और साथ में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।